नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पद्य पाठ 2 सूरदास के प्रश्नोत्तर करेंगे। सूरदास का भावार्थ मैं बहुत पहले करा चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख लें में। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई। तो खेलन में को काको गुसैया, इस पद में कृष्ण और सुदामा के बीच तकरार हुई। यह उस समय की बात है, तकरार मैंने झगड़ा। यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण अपने गोप ग्वाल मित्रों के साथ, सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेल में श्री दामा जीत गए, श्री कृष्ण हार गए। अपनी हार पर वे चिढ़कर नाराज हो गए। हारे तो खुद ही, लेकिन खुद पर ही चिढ़ गए और नाराज हो गए, रूठ गए और दांव भी नहीं देना चाहा। तब इस बात पर दोनों के बीच तकरार हुई। तकरार मैंने झगड़ा, तर्क वितर्क। तब श्री दामा उनसे कहने लगे कि खेलने में कौन किसका स्वामी है या कौन किसका मालिक है या कौन बड़ा है। तुम जबरदस्ती ही रूठ रहे हो। तुम हमसे जाति पाति में बड़े नहीं हो, न हम तुम्हारी छाया में या शरण में रहते हैं। इतना अधिकार, इतना रौब किस बात पर जमाते हो? इसलिए कि तुम्हारे पास हम लोगों से अधिक गायें हैं। जो भी हो, जो बिना बात रूठता है उसके साथ कौन खेले। इस तरह से श्री दामा ने उन्हें खरी खरी सुनाई और कहा कि हमारे साथ खेलना है तो दांव तो देना ही पड़ेगा। तब कृष्ण ने अपनी गलती मानी और दांव दिया। तो कृष्ण के रूठने पर दोनों मित्रों पे तकरार हुई। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते। तो खेल में रूठने वाले साथी के साथ सभी क्यों नहीं खेलना चाहते। कोई भी नहीं खेलना चाहता, क्योंकि खेल तो खेल है, खेल में हार जीत होती है, दोनों पक्ष तो जीत नहीं सकते। अगर कोई एक हारने की वजह से गुस्सा होकर रूठ कर बैठ जाए तो सबसे पहले तो खेल का मजा ही किरकिरा हो जाता है। अच्छा भला चलता हुआ खेल रुक जाता है। और जब सब हंसी खुशी खेल रहे हों, किसी एक के रूठने पर उसे मनाने की जहमत भी कोई क्यों उठाए। न खेलना हो न खेले, बाकी सब तो खेल ही रहे हैं और रूठने का कोई औचित्य भी नहीं होता। खेल में सभी बराबर होते हैं, कोई जाति पाति अमीरी गरीबी नहीं। इसलिए अनावश्यक रूठने वाले के साथ कोई खेलना नहीं चाहता। तो यहाँ पद में श्री कृष्ण रूठे, तो हालांकि वे सभी के प्रिय मित्र थे, इसलिए इन्होंने इतनी बातचीत कर ली। बाकी वो भी अंत में तो यही बोले कि भाई अगर तुम दांव नहीं खेलोगे और इस तरह से गड़बड़ करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। और सभी ये कहकर इधर उधर बैठ गए। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, समझ में आ रही बातें। अगला प्रश्न है, खेल में श्री कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो खेल में श्री कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए वही तर्क दिए जो पहले प्रश्न के जवाब में मैंने बताए हैं। एक बार पुनः बताती हूँ। एक बात मैं कहती हूँ, पूरा पाठ चाहे गद्य हो चाहे पद्य, उसके विषय वस्तु आप समझ लेते हैं, पाठ परिचय समझ लेते हैं। प्रश्न होते हैं परीक्षा में, जो प्रश्न है थोड़ा फेर बदल करके भी पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्नों की विषय वस्तु है वो सभी की कई प्रश्नों की मिलती जुलती भी होती है। अब यहाँ तो हम सभी प्रश्न करें तो किसी में ऐड न करें, लेकिन आप जब प्रश्न करते हैं तो आप अपने कल्पना से, बुद्धि से, हिंदी में ये जरूरी कि बोध क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। बोध मतलब समझना कि हम किस प्रश्न में कितना उत्तर हमें देना चाहिए और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अब जैसे पहले प्रश्न में मैंने वो तर्क वितर्क न भी बताए तो भी चलता, लेकिन मैंने बता दिए क्योंकि छोटा सा जवाब था तो थोड़ा विस्तृत हो गया। अब इस प्रश्न में वही बात है, तो ऐसे ही कई जो जवाब हैं वो एक दूसरे प्रश्न से मिलते जुलते होते हैं। तो आपको अपना समझ करके उसको कहाँ कितना ऐड करना है। किसी प्रश्न को कोई प्रश्न निबंधात्मक है तो हमें उसका जवाब विस्तार से देना है। उसी जवाब वाला प्रश्न, वैसा ही प्रश्न अगर संक्षेप में पूछा जाए तो उसी जवाब को हमें संक्षेप में भी लिख करके बताना पड़ता है। तो ये आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप जो भी समझते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसे किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रश्न में कि कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। पद्य पंक्तियाँ आपको शामिल करनी ही हैं, जो भी पद्य संबंधी प्रश्नोत्तर होते हैं उसमें। तो इसमें खेलन में को काको गुसैया, पहली पंक्ति में कहा है कि खेलन में को काको गुसैया, खेल में कौन किसी का स्वामी या मालिक होता है, अर्थात कोई नहीं, सब बराबर होते हैं, ये तर्क भी दे रहे हैं। दूसरा है, हरि हारे जीते श्री दामा बरबस ही कत करत रसैया, कृष्ण हार गए सुदामा जीत गए तो वे कहने लगे कि तुम जबरदस्ती ही गुस्सा क्यों कर रहे हो। भी खेल है, खेल में तुम हारे मैं जीत गया, तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है।
जाति पाति तुम हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। तुम जाति से हमसे बड़े नहीं हो, हम तुमसे नीची जाति के नहीं हैं, अर्थात हम तुम सभी एक ही जाति के हैं। न हम तुम्हारी छाया में या तुम्हारी शरण में रहते हैं, इसलिए तुम्हें इतराने की या अकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। अच्छा, हम पर ज़्यादा हक या घमंड इसलिए जताते हो क्योंकि तुम्हारे पास गायें अधिक है। ओहो, इसलिए तुम रूठते हो या अकड़ते हो, तो तुम्हारे साथ कौन खेलेगा, अर्थात कोई नहीं खेलेगा। यह कहकर सब तीतर बीतर हो गए, अलग अलग बैठ गए। लेकिन आखिर कृष्ण खेलना चाहते थे, सो दांव देने को तैयार हो गए। उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया कि भाई जो इन्होंने तर्क दिया वो सब सही है, मैं तो बस हार गया और इस वजह से मैं अकड़ने लग गया या रूठने लग गया और दांव देने से मना कर दिया, तो ये गलती मेरी ही है। और बच्चे वैसे भी मान अपमान लड़ाई झगड़ा पल भर में भूल जाते हैं, वापस खुश हो जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। तो इसलिए वे खेलने लग गए। ठीक है। प्रश्न 4 है, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया। तो कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया। अक्सर क्या होता है, बच्चे खेल में हारने पर शर्म या झेप के मारे चिढ़ जाते हैं और बेईमानी या हील हुज्जत करने लगते हैं, मतलब आनाकानी करना या ज़बरदस्ती की बहसबाजी करना। तो कृष्ण ने भी बाल सुलभ स्वभाव के वश ऐसा किया। पर जब बच्चे उनकी परवाह न करके उनका बहिष्कार करने लगे, तरह तरह से उन्हें लताड़ने लगे, तो कृष्ण की अपनी गलती का एहसास हुआ कि गलती तो वास्तव में उन्हीं की है। वे हार गए और ऊपर से अकड़ भी रहे हैं। तो वापस सबको मनाकर खेलने के उद्देश्य से वे नंद बाबा की कसम खाने लगे कि अब आगे से मैं ऐसी गड़बड़ नहीं करूँगा, मुझे साथ खिला लो। ठीक है। तो फिर उनका खेल वापस शुरू हो गया। इसलिए वो कृष्ण मतलब नंद बाबा की दुहाई देने लगे ताकि दोस्त उन पर विश्वास करने लगे और उन्हें साथ में खिला लें। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है। बाल मनोविज्ञान मतलब बालकों का मन, बालकों की प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं, बालकों का मन किस तरह से गति करता है और किस तरह से वे हरकतें करते हैं या सोचते हैं, इसका चित्रण इस पद में कैसे किया गया है या उस पर कैसे प्रकाश पड़ता है। तो सूरदास जन्मांध होकर भी बाल मनोविज्ञान के सूक्ष्म और निपुण चितेरे थे। उनका जो पहला पद है, खेलन में को काको गुस्सैया से बाल मनोविज्ञान की झांकी दिखाई देती है और वह बहुत ही स्वाभाविक और यथार्थ है, वास्तविक है। बच्चों में कोई ऊंच नीच और जाति भांति का भेदभाव नहीं होता। सभी वर्ग के बच्चे साथ खेलना पसंद करते हैं, खेलने में उन्हें बड़ा आनंद आता है, लेकिन खेल में हारना किसी को भी नहीं सुहाता। और सभी बच्चों की अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती है, कोई हारे या जीते तो भी मस्त होकर खेलता है, तो कोई बच्चा हारने पर चिढ़ जाता है और बेईमानी करने लगता है, बहानेबाजी करता है। तब बच्चों में तर्क वितर्क भी होते हैं, सभी बच्चे एक होकर उसे सुनाते हैं, रूठ जाते हैं, खेल कुछ समय तक रुक भी जाता है। पर चूंकि बच्चे तो बहुत सरल मन के और भोले भाले होते हैं, पवित्र होते हैं, इसलिए सब लड़ाई झगड़ा भूलकर पुनः एक हो जाते हैं। बेईमानी करने वाला बच्चा भी सब कुछ भुलाकर हंसी खुशी दांव देने को तैयार हो जाता है और खेल वापस शुरू हो जाता है। गड़बड़ करने वाले बच्चे के साथ कोई खेलना नहीं चाहता, इसलिए गड़बड़ बच्चा भी ज़्यादा देर तक अड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि दोस्तों के साथ खेले बिना उसे भी चैन थोड़ी पड़ता है। तो इस पद में सूरदास जी ने ऐसा घटनाक्रम नियोजित किया है कि बाल स्वभाव या बाल मनोविज्ञान जो है या बाल स्वभाव जो है उसका पूरा मनोविज्ञान प्रकाशित हो गया है, हमारे सामने आ गया है कि किस तरह से बच्चे खेलते हैं, हारते जीतते हैं तो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और वापस एक हो जाते हैं। इससे उनका भोलापन, सरलता, उनकी निश्चलता और मासूमियत हमारे सामने अभिव्यक्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है। गिरिधर नार नवावती मने गिरिधर की नार मने गर्दन भी झुका देती है। यहाँ गिरिधर शब्द में श्लेष अलंकार है और इस वजह से यहाँ दो अर्थ हैं। गिरिधर माने पर्वत को धारण करने वाला, गिरि माने पर्वत और धर माने धारण। तो पर्वत को धारण करने वाला वह तो बलशाली ही होगा, और दूसरा है पर्वत को जिसने धारण किया अर्थात श्री कृष्ण। तो कृष्ण जो पर्वत को उठाने में भी तनिक नहीं झुके थे, इस साधारण मुरली के समक्ष वे गर्दन झुका देते हैं। आखिर क्यों। यहाँ नार से आशय है गर्दन। पर्वत उठाते समय भी वे सीधे खड़े रहे, कृष्ण पर्वत उठाते समय भी सीधे खड़े रहे और एक हल्की सी
मामूली सी मुरली उठाकर बजाने में उनकी गर्दन झुक गई। दरअसल यहाँ गोपियों को मुरली से ईर्ष्या है, क्योंकि मुरली बजाते समय कृष्ण इतने आनंदित हो जाते हैं और इतना खो जाते हैं कि गोपियों पर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए सूरदास जी ने यहाँ गोपियों की वाक चातुरी प्रदर्शित की है। मुरली बजाते समय स्वाभाविक रूप से गर्दन टेढ़ी होकर थोड़ी झुक जाती है और आंखें भी बंद हो जाती है। तो मारे ईर्ष्या की सखी कहती है कि गिरिधर नार नवावती, ये मुरली गिरि धारण करने वाले कृष्ण की गर्दन तक को झुका देती है। इस प्रकार वे श्री कृष्ण और मुरली दोनों के प्रति अपना क्रोध, अपनी खीज प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो गिरिधर नार नवावती से मतलब है कि भाई गिरिधर की भी गर्दन वो झुका देती है, उनका भी सर झुका देती है। यहाँ सखी का ये आशय है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई? कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से इसलिए की गई है, पहले तो सेज मने शैया और अधर मने होंठ। तो क्योंकि मुरली अधरों पर अर्थात होंठों पर रखकर ही बजाई जाती है, श्री कृष्ण के होठों पर मुरली टिकी रहती है। चूँकि गोपियों को मुरली से तनिक द्वेष है, क्योंकि कृष्ण मुरली बजाते समय उसी में खो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और गोपियाँ उपेक्षित महसूस करती हैं। तो वे कहती हैं कि आपुनी पोढ़ी अधर सज्जा पर, खुद तो पोढ़ी मने सोना, आपुन मने स्वयं तो अधर सज्जा पर अधर रूपी शैया पर सो जाती है। चूँकि मुरली कृष्ण के अधरों पर ही आराम से टिकी रहती है काफ़ी देर तक, अतः उनके अधरों की तुलना शैया से सेज से की गई है। सेज कोमल बिछोने की होती है, कृष्ण के होंठ भी कोमल है, तो कोमल होंठ रूपी सेज पर बड़े ही सुकून और आनंद के साथ, मतलब सेज पर हम बड़े ही आनंद और सुकून के साथ शयन करते हैं, और इधर मुरली भी बड़े ही सुकून से कृष्ण के होंठ रूपी शैया पर सोई रहती है। सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर और सुंदरता से और नज़ाकत से गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया है। इसलिए कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से की गई है और यह तुलना बहुत ही सटीक और अद्भुत है। ठीक है, बात समझ में आई कि उनके अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई। 8वां प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। तो पाठ में सूरदास के 2 पद संकलित हैं। हमारी पुस्तक में जो सूरदास पाठ लिया गया है उसमें उनके 2 पद संकलित हैं, जिनके आधार पर सूरदास की काव्य की विशेषताएं ये बताई जा सकती हैं कि उनका पहला पद जो है वो वात्सल्य भाव का है। खेलत में को काको गुस्सैया, इसमें वात्सल्य भाव की अनुपम सृष्टि हुई है, वात्सल्य रस की अनुपम सृष्टि हुई है। बाल स्वभाव, बाल लीलाओं और बाल क्रीड़ाओं का सहज, सुंदर और मनमोहक चित्रण हुआ है। खेलत में को काको गुस्सैया, पूरे पद में जो तर्क वितर्क शैली में जो बातें हुई है वे मन को मुग्ध कर देती है, और इसमें सूर की सखा भाव की भक्ति व्यंजित हुई है ना। बच्चे किस तरह से तर्क वितर्क करते हैं, खेल खेल में किस तरह से झगड़ा करते हैं, किस तरह से एक हो जाते हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। दूसरे पद में संयोग श्रृंगार का भी ऐसी ही चुटीली शैली में चित्रण हुआ कि मन सूर की कल्पना शक्ति पर ठगा सा रह जाता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और मुरली के प्रति सोतिया डाह दोनों का बहुत ही सहज और स्वाभाविक चित्रण हुआ है। ब्रज भाषा का दोनों ही पदों में भावों के अनुसार प्रयोग हुआ है, बिल्कुल भावानुकूल, जैसी भावना या विषय वस्तु है उसी तरह से ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ हुआ है। दोनों ही पदों में माधुर्य गुण की प्रधानता है, और जैसे करत रिसैया, गवैया, जनावती आदि ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। नाना भांति नाच नचावत कोप करावती, नाना भांति नचावत नार नवावती कोप करावती जैसी मुहावरेदार साहित्यिक ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है। और अनुप्रास, रूपक और मानविकरण अलंकारों का भी सहज ही प्रयोग हुआ है। मुरली का मानविकरण जो है बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली बन पड़ा है कि मुरली किस से शिकायत करती है, गोपियों के माध्यम से, है ना। और सूरदास के जो पद हैं वे राग रागिनियों पर आधारित हैं, इसलिए गेय हैं, यानी गाए जाने योग्य। तो दोनों ही पद इतने सुंदर चुने गए हैं कि पहले में कृष्ण के प्रति सखाओं का क्रोध व्यक्त हुआ है, तो दूसरे पद में गोपियों का क्रोध व्यक्त हुआ है। दोनों पद बहुत ही खूबसूरत हैं, पढ़ने पर बहुत ही आनंद आता है। भाषा शैली, लय ताल, शब्दों का चयन सभी बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो दोनों ही पदों का आप भावार्थ देखिए और संदर्भ सहित
व्याख्या यानी भावार्थ कीजिए, भाषा शैली और विषय वस्तु दोनों ही आपको बतानी है। अगला है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार से आशय है इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी योग्यता में वृद्धि कीजिए, अपनी जानकारी में, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। खेल में हार कर भी हार न मानने वाले साथी के साथ आप क्या करेंगे? अपने अनुभव कक्षा में सुनाइए, है ना। अपने साथ जो भी होता है उसे आप भी व्यक्त करना सीखेंगे, अभिव्यक्त करना सीखेंगे। जो हम देखते हैं, समझते हैं, अपने मन में सोचते हैं, उसे किस तरह से हम अभिव्यक्त कर सकें, इस प्रश्न के माध्यम से आप अभिव्यक्त कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पुस्तक में संकलित मुरली तव गोपालहि भावती पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है। गोपियाँ और किस किस के प्रति ईर्ष्या भाव रखती थीं? कुछ नाम गिनाइए। तो गोपियाँ मुरली के अलावा एक कुब्जा नामक, कुब्जा मतलब एक थी कुबड़ी महिला या युवती, जिसके प्रति भी ईर्ष्या भाव रखती थी, क्योंकि कृष्ण ने उसे अपने महलों में रहने दिया और उसका कुबड़ापन भी दूर किया था। और एक थे उद्धव, उनके प्रति उनके मन में क्रोध का भाव था। ईर्ष्या तो नहीं कह सकते, क्रोध का भाव था, क्योंकि वे श्री कृष्ण का जो है योग का संदेश, मतलब श्री कृष्ण तो प्रेम का ही संदेश भेजना चाहते थे, लेकिन उद्धव को प्रेम का संदेश देने के लिए उन्होंने माध्यम बना के भेजा था। तो उद्धव पर भी उनका काफ़ी क्रोध और खीज व्यक्त हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी। शब्द है बरबस। बरबस माने व्यर्थ ही या जबरदस्ती, है ना, कि भी जबरदस्ती नाराज हो रहे हो या व्यर्थ ही नाराज हो रहे हो। खेले भी खुद, हारे भी खुद और खुद ही चिढ़ रहे हो और गुस्सा हो रहे हो। गुस्सैया मने गुस्साई यानी स्वामी। रिसैया मने क्रोध करना, रीस करना मने क्रोध करना। दांव दियो मने दांव देना। उनकी जब बाजी आती है खुद की खेल शुरू करने की, तो उसे कहते हैं दांव देना या पारी देना। कटी मने कमर, सुजान मने चतुर और कनोड़े मने कृपा से दबे हुए, किसी की कृपा के नीचे दबे हुए। गिरिधर मने गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण। नार मने नारी भी होता है और गर्दन भी होता है ना। तो मुरली पर मानवीकरण किया गया था ना, तो मुरली को स्त्री के रूप में आरोपित किया गया और नार मने उसकी गर्दन, कृष्ण की गर्दन। कोप मने क्रोध, गुस्सा। ठीक है, तो आपको पाठ के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी।